बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आई एम ज़ैन तबस्सुम ज़ैन एकेडमी की जानिब से एक और न्यू वीडियो के साथ आप लोग की खिदमत में हाज़िर हूँ। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम ये बताएंगे कि हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ़ मालिक्यूल फ्राम ग्राम। यानी अगर आप लोगों को कोई भी मालिक्यूल ग्राम में दिया हुआ है तो उसमें आप नंबर ऑफ़ मालिक्यूल कैसे मालूम करेंगे, यानी उसकी तादाद कैसे मालूम करेंगे कि इसमें कितनी मालिक्यूल प्रेजेंट है। जिस तरह यहाँ पे मैंने एग्ज़ाम्पल लिखा है, हाउ मैनी मालिक्यूल प्रेजेंट इन 50.5 ग्राम ऑफ H2SO4। अगर हमारे पास 50.5 ग्राम ऑफ H2SO4 मौजूद हो तो उसमें नंबर ऑफ़ मालिक्यूल H2SO4 कितने होंगे, यानी उसकी तादाद कितनी होगी। इस तरह मैंने एक दूसरा एग्ज़ाम्पल भी लिखा हुआ है, हाउ मैनी मालिक्यूल प्रेजेंट इन 50.5 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हमारे पास 50.5 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद हो तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की तादाद कितनी होगी, यानी उसकी नंबर कितनी होगी। तो ये चीज़ें आप कैसे निकालेंगे, उसकी तादाद, उसकी जो है नंबर आप कैसे निकालेंगे कि इसमें कितनी नंबर ऑफ मालिक्यूल मौजूद है। तो इसके लिए एक फार्मूला है, नंबर ऑफ़ मालिक्यूल इज़ इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाई मोलर मास मल्टीप्लाई एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर हमारे पास क्या है, 6.02 × 10⁻23। तो वो फार्मूला हम यहाँ पे टाइप करते हैं, उसके बाद हम आगे जाते हैं। तो नंबर ऑफ़ मालिक्यूल इज़ इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाई मोलर मास। मोलर मास या मालिकुलर मास ये एक ही चीज़ है। मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 6.02 × 10⁻23। तो ये है फार्मूला हमारे पास, नंबर ऑफ़ मालिक्यूल इज़ इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाई मोलर मास या मालिकुलर मास मल्टीप्लाई किससे, एवोगैड्रो नंबर से। एवोगैड्रो नंबर हमारे पास 6.02 × 10⁻23 है। इसके बाद यहाँ पे मास इन ग्राम ये तो हमें दिया हुआ है ऑलरेडी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इज़ इक्वल टू लगाते हैं नंबर ऑफ़ मालिक्यूल। उसी तरह आएगा यहाँ पे मास इन ग्राम कितना है, 50.5 ग्राम है, डिवाइडेड बाई मोलर मास। मोलर मास जो है आप उसको पीरियोडिक टेबल की मदद से निकाल सकते हैं। किस तरह निकालेंगे, यहाँ पे हमें मालूम है कि हाइड्रोजन जो है उसका एटॉमिक मास कितना है, 1 है। कितना है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1 है। तो कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, तो 1 + 1 हमारे पास आंसर आता है 2। इसके बाद सल्फ़र का जो एटॉमिक मास है वो कितना है, 32 है। कितना है, +32 प्लस एक ऑक्सीजन का कितना है, एक ऑक्सीजन का 16 है। तो हमारे पास 4 ऑक्सीजन है, तो 4 से ज़रब दे तो 16 + 4 हमारे पास आता है 64। तो इसको आपने जमा करना है, जो भी आंसर आएगा आपने इस डिनोमिनेटर में लिखना है। तो 4 + 2 6 + 1, यहाँ पे 2 है, इसको हम 2 कंसीडर करते हैं क्योंकि जब ये दो आपस में जमा होंगे तो 2 हो गए। तो 4 + 2 + 2 कितना आता है, 8 आता है हमारे पास। इसके अलावा 6 + 3 हमारे पास 9 आता है।
तो इसका जो मोलर मास है वो हमारे पास कितना है, 98। मोलर मास भी आप कह सकते हैं और मालिकुलर मास भी कह सकते हैं। मल्टीप्लाई किससे करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 6.02 ज़रब 10 की पावर 23। इसके बाद हम क्या करते हैं, कैलकुलेटर जो है उसको ओपन करते हैं और इसको कैलकुलेट करते हैं। तो हम चेक करते हैं कि आंसर कितना आएगा। तो 50.5 डिवाइडेड बाई कितना, डिवाइडेड बाई 98 इज इक्वल टू इसके बाद आपने मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई 6.02 एक्सपोनेंशियल 23 इज इक्वल टू 3.10 एक्सपोनेंशियल 23। तो हमारे पास आंसर कितना आया, 3.10। हमारे पास आंसर आ गया 3.10 मल्टीप्लाई या एक्सपोनेंशियल 10 की पावर 23। तो ये हमारे पास क्या आ गए, ये हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ गए। अगर हमारे पास क्या है 50.5 ग्राम H2SO4 मौजूद है, तो उसमें मॉलिक्यूल की तादाद कितनी होगी, 3.10 ज़रब 10 की पावर 23 उसमें मॉलिक्यूल होंगे। तो इसी तरीके से आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फाइंड आउट कर सकते हैं। इस तरह हमारे पास एक दूसरा क्वेश्चन जो है, हाउ मैनी मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन 15.5 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो उसमें कोई चीज़ मुश्किल नहीं है, फार्मूला उसी तरह है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के लिए मैं कैपिटल M लिखता हूँ, आप मॉलिक्यूल पूरा लिखिए, क्योंकि यहाँ पे जो है मैं कर्सर से लिखाई जो है बहुत मुश्किल से होती है। इसी वजह से इसकी जो हमारी जो राइटिंग है वो उसका मज़ा भी नहीं है। तो राइटिंग यहाँ पे मुश्किल से होती है, इसी वजह से मैं कैपिटल M लिखता हूँ, आप लोग पूरा मॉलिक्यूल लिखिए। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज़ इक्वल टू मास इन ग्राम हमारे पास 15.5 ग्राम है, डिवाइडेड बाई मोलर मास कितना है। मोलर मास मैंने पहले भी बताया था कि आप पीरियोडिक टेबल से निकाल सकते हैं। तो कार्बन जो है इसका 12 है एटॉमिक मास और ऑक्सीजन का 16 है। तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, इट मीन्स कि इसका एटॉमिक मास कितना है, 32। तो 32 + 12 हमारे पास आंसर आएगा 44, यानी 44 ग्राम। लेकिन ये क्या है, ये पर मोल है, ऊपर भी पर मोल है, लेकिन मैंने जो पिछली वीडियो अपलोड की है उसमें भी ये चीज़ बताई हुई है। अब इनकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप लोगों को समझ नहीं आती तो यहाँ पे मैं फिर भी लिखता हूँ पर मोल। इसके अलावा मल्टीप्लाई किस चीज़ से करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 6.02 10 की पावर 23। यहाँ पर भी पर मोल है। हमें मालूम है कि एक मोल कोई भी चीज़ हम उठा लें तो उसमें उसकी तादाद कितनी होगी, 6.02 ज़रब 10 की पावर 23। तो यहाँ पे हम मोल लिखते हैं। इसके बाद ये ग्राम जो है, ये ग्राम इसके साथ कैंसिल होगा, ये मोल इसके साथ कैंसिल होगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू 50.5 डिवाइडेड बाई 44 मल्टीप्लाई। इसके बाद कैलकुलेटर आपने निकालना है। कैलकुलेटर से क्या करेंगे,
15.5 divided by 44 is equal to multiply 6.02 exponential 23 is equal to 2.12 exponential 23 यानी 2.12 ज़रब 10 की पावर 23। तो हमारे पास आंसर कितना है 2.12 ज़रब 10 की पावर 23। तो मतलब ये है कि अगर हमारे पास 15.5 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद हो तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की तादाद कितनी होगी 2.12 ज़रब 10 की पावर 23 इसमें इसकी तादाद होगी। तो उम्मीद है कि कुछ ना कुछ समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वाचिंग।